हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसका क्या नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्यारे बच्चों देखिए, चैप्टर के नाम में हमसे पूछ रहा है क्या हमारा जो मैटर होता है हमेशा प्योर होता है। तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर में देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो हमारा मैटर है उसको हमने कितने पार्ट में बेसिकली क्लासीफाई किया है, उसके हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो प्यारे से हम लोग शुरुआत करते हैं हेडिंग से। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा मैटर क्या होता है। मैटर तो हमारा एक देखा था कि हमने क्या होता है, पार्टिकल ही होता है। ठीक है, तो अब हमने मैटर को भैया क्लासीफाई कर लिया दो कैटेगरी में। एक पहला देखिए, मैटर हमारा प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। तो प्यारे से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हमने डिवाइड कर लिया कि हमारा कुछ होते हैं प्योर मैटर होते हैं, और दूसरे प्यारे बच्चों कुछ हमारे मैटर आपके इम्प्योर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इम्प्योर होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको और फर्दर क्लासीफाई किए। तो हम लोग इम्प्योर मैटर को हम लोग बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। मिक्सर मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई भी आपकी दो चीज़ है वह किसी दो चीज़ों से मिलकर बनी है तो क्या होगी, मिक्सर होगी। जैसे आपका सॉयल है तो सॉयल में लोग देखते भैया पोटेशियम है और क्या है, नाइट्रोजन है और सॉयल है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल है। तो उसमें भैया जो देख रहे हैं तो वो भी क्या, वो भी मिक्सर क्या पार्ट है। अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को आप लोग डिफिनेशन में लिख लीजिए कि भैया जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो। क्या प्यारे बच्चों, कि ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट। तो मैंने बताया था ना, मैटर में हमारा क्या होता है, हमारा पार्टिकल होता है या उसी को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर आपका केवल एक ही सब्सटेंस है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर प्योर मैटर में हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया इसमें कोई इम्प्योरिटी न रहे, यानी नो इम्प्योरिटी, की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहे तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारा प्योर मैटर हो जाएगा। चलिए अब इम्प्योर के बारे में बताइए कि इसमें तो भैया मोर देन वन हो सकते हैं, मतलब कि कई चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें हम लोग लिख लेते हैं मोर देन वन सब्सटेंस, मतलब कि इसमें भाई कई सब्सटेंस हो सकते हैं। और यह हमारा क्या होगा, प्योर होगा, सॉरी इम्प्योरिटी इसमें होगी कि नहीं बताइए आप लोग, बिल्कुल होगी। इसमें हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, इसीलिए तो हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, इम्प्योर या मिक्सर कह रहे हैं, इम्प्योरिटी। अच्छा चलिए, प्योर प्योर मैटर का आप लोग सोचिए कोई एग्जांपल। हाँ देखिए, जैसे हमारे पास जो हमारा गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, इसमें बताइए कोई इम्प्योरिटी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो कुल मिला जुला कर प्योर मेटल हम मान सकते हैं भैया जितने भी हमारे मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, आपके प्योर मैटर में आते हैं। और इम्प्योर में क्या आएंगे बताइए आप लोग, आपकी सॉयल आ गई, होमोजीनियस आ गया, हेट्रोजीनियस। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। तो देखिए, हमने प्योर मैटर इम्प्योर के बारे में समझ लिया। अब हम देखिए प्योर मैटर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई दो पार्ट में करते हैं। दो इसमें एक प्यारे बच्चों होता है आपका एलिमेंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स होता है। और दूसरा हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है, प्योर मैटर का ही हमारा पार्ट एक है कंपाउंड। क्या है प्यारे बच्चों, बोलिए मेरे साथ, हाँ कंपाउंड है। तो देखिए, अब कोई पूछेगा सर एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट तो बहुत आसान है कि भैया जिसको हम लोग फर्दर तोड़ ही नहीं सकते। क्या मतलब, लिख लेते हैं पहले कि कैन नॉट ब्रोकन फर्दर, मतलब कि प्यार अगर वो हमें मिल गया वो एलिमेंट तो हम उसे बाद में नहीं तोड़ सकते। मतलब कैन नॉट ब्रोकन फर्दर, मतलब कि भैया उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा इसका एग्जांपल बताइए आप लोग, सोचिए थोड़ा। हाँ इसका भी एग्जांपल हम लोग गोल्ड ही ले लेते हैं। अच्छा ये कभी नहीं आपने देखा भैया गोल्ड को कभी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। गोल्ड हमारा भैया प्योर होता है, एकदम वही रहता ही रहता है। ठीक है, और जैसे हमारा सिल्वर हुआ, ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वह हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, वह हमारे एलिमेंट्स में आते हैं। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड क्या होता है। देखिए कंपाउंड हमारा बेसिकली एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड हमारा एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। यानी प्यारे बच्चों इसमें बेसिकली हम लोग जब कई सारे एलिमेंट मिला देते हैं केमिकल से तो हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं कि भैया ब्रोकन फर्दर, मतलब कि हम लोग इसे और आगे तोड़ सकते हैं। तो इसका एग्जांपल बताइए। हाँ बहुत से, इसका एग्जांपल तो वाटर है। तो प्यारे बच्चों वाटर में हमारा क्या होता है, H2O होता है, यानी आपका हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। इसे तो हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एक आपका प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने प्योर मैटर का कौन कौन दो सब्सटेंस है, एलिमेंट और कंपाउंड में आगे हमने डिस्कस करके तोड़ा है, दो पार्ट इसका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इम्प्योर या मिक्सर का। हमने दो पार्ट किया है, कौन कौन सा, इसका पहले प्यारे बच्चों होमोजीनियस,
क्या है प्यारे बच्चों, मेरे साथ बोलिए, होमोजीनियस है, और दूसरा प्यारे बच्चों हेट्रोजीनियस है। क्या है, दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं भैया हमारा होमोजीनियस का आता है। तो होमोजीनियस बहुत आसान है, अगर कोई हमारा ऐसा मिक्सर है जो भैया कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा है। क्या प्यारे बच्चों, अगर कोई हमारा ऐसा मिक्सर है जो कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा है, जैसे आप लोग शुगर है, पानी मिलाते हैं, बताइए मिल जाता है पूरा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाता है। कभी देख पाते हैं कि भैया हाँ शुगर यहाँ है वहाँ है? नहीं देख पाते हैं। तो यानी होमोजीनियस मिक्सर, बस हमें एक लाइन में ध्यान रखना है, जो आपका कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम होमोजीनियस कहेंगे। ठीक है। और दूसरा प्यारे बच्चों हेट्रोजीनियस मतलब कि नॉट कम्प्लीटली मिक्स, मतलब प्यारे बच्चों हमारा कम्प्लीटली मिक्स ना हो तो हम इसे क्या कहेंगे, हम लोग प्यारे बच्चों इसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है। तो कुल मिला जुला कर दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजीनियस। चलिए हम इससे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए बताइए आप लोग इसका एग्जाम्पल। हाँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया था भैया कि हमारा शुगर वाटर, मतलब भैया शुगर वाटर को मिक्स कर दिए तो हमारा क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस मिक्सर हो गया। ठीक है। और प्यारे बच्चों इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल बताइए आप लोग। हेट्रोजीनियस से तो बहुत आसान है, एक बार सोचिए। हाँ, सैंड और वाटर मिला दीजिए प्यारे बच्चों। हम लोग देखते हैं कि भैया अगर देखिए हमारा एक मतलब कंटेनर है, इसमें हमने पानी मिलाया, उसके बाद हमने सैंड मिला दिया। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भैया सैंड पूरा वाटर में मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, हमारा हेट्रोजीनियस में आएगा। तो इसका तो हम लोग सैंड वाटर हो गया, या मिट्टी भैया पानी मिला दीजिए, वो भी तो भैया आपका हेट्रोजीनियस ही है। तो कुल मिला जुला एयर को भी हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, एयर भी हमारा क्या हेट्रोजीनियस है? क्यों? क्योंकि एयर प्यारे बच्चों उसमें तो भैया बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और तरीके की कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो कुल मिला जुला प्यारे बच्चों देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला हमने भी देखिए मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक बार मैं पूरा आप लोगों के लिए समराइज़ कर रहा हूँ। मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, या उसी को हम लोग मिक्सर कहते हैं। तो प्यार से जो हमने प्योर को भैया क्या होता है कि जो हमारा केवल एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे प्यारे बच्चों प्योर मैटर कहते हैं। फिर प्योर मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट्स में और दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि प्यारे बच्चों आपका आगे ना टूटे, मतलब भैया फर्दर उसे ना तोड़ सके। जैसे आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, जितने भी आपकी ज्वेलरी हैं, या तो आपका कोई केमिकल हो, किस कैटेगरी में आएगा, एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा कंपाउंड होता है, या क्या होता है बताइए आप लोग। कंपाउंड मतलब कि आगे हमारा टूट जाए, जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके जो हमारी गैसेज हैं उसको हम लोग किस में डाल सकते हैं, कंपाउंड में डाल सकते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर प्यारे बच्चों हमने इम्प्योर हमारा इसका पार्ट है, या मिक्सर हमारा दो पार्ट होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। होमोजीनियस मतलब कि जो आपका कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, जैसे आप लोग वाटर और शुगर मिलाते हैं, पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है कि नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होता है बताइए आप लोग। हेट्रोजीनियस मतलब कि जो आपका कम्प्लीटली मिक्स ना हो, जैसे सैंड है, वाटर का भी कम्प्लीटली मिक्स हो सकता, नहीं हो सकता। तो देखिए इतना आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने देखा था भैया, हमने प्योर और मिक्सचर को क्या है डिवाइड किया था फर्दर। अब हम डिस्कस कर लेते भैया, हमने एलिमेंट को भी हमने कुछ और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हमारा पहला आता है मेटल्स। ठीक है। अभी हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टी और इससे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है डिवाइड किया, पहला तो हमने मेटल में डिवाइड किया, दूसरा प्यारे बच्चों हमने नॉन मेटल में डिवाइड किया, तीसरा प्यारे बच्चों हमने मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। क्या प्यारे बच्चों डिवाइड किया, मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है, इसकी क्या क्या डिफरेंट खासियत है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल में कंपेरिजन करके मैं इसका इसमें डिफरेंस बताता हूँ। चलिए पहले हम लोग एक चैम्बर बना लेते हैं मेटल्स का, दूसरा प्यारे बच्चों नॉन मेटल्स का। अब कोई पूछेगा सर मेटलॉइड्स का क्यों चैम्बर आपने नहीं बनाया। देखिए प्यारे बच्चों मेटलॉइड्स जो हमारा होता है बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल की तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यह प्रॉपर्टी होती है कि यह आपका मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। तो अब कोई पूछेगा सर
यह आप जो नॉन मेटल होता है यह क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जितना ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा मेटल, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो बस हम अगर मेटल की सारी प्रॉपर्टी याद कर लें तो हमें नॉन मेटल में क्या लगाना होगा, जस्ट कर देंगे भैया उसका अपोजिट। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो प्यारे जो हमारा मेटल होता है वह आपका मेलेबल होता है। क्या प्यारे बच्चों, मेलेबल होता है। अब कोई पूछेगा सर मेलेबल मतलब, तो मेलेबल मतलब प्यारे बच्चों कि भैया अगर मेटल है इसको पीट पीट कर आप लोग एक पतली शीट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पेन मेटल है तो उसको आप लोग पीटेंगे टूट जाती है। अगर यह मेटल रहेगा तो यह आपकी पतली शीट में बदल जाएगी। जैसे आप लोग एल्युमिनियम फॉयल देखें जिसमें हम लोग खाना ले जाते हैं, वो भी आपकी किस कैटेगरी में आती है बोलिए आप लोग, वह भी आपकी मेलेबल में आती है। तो लिख लीजिए मेलेबल मतलब कि आपका थिन शीट बना सकते हैं, मतलब पीट पीट कर आप लोग थिन शीट बना सकते हैं। और यह नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल आपका नॉन मेलेबल है। यानी प्यारे बच्चों पीट पीट कर आप लोग इसे क्या नहीं बना सकते, इससे आप लोग थिन शीट नहीं बना सकते। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेटल होता है डक्टाइल होता है। यानी प्यारे बच्चों कि हम लोग मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, आप लोग वायर भी बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब कि वायर बनाना, ठीक है, डक्टाइल मतलब कि वायर बना सकते हैं। क्या क्यों, देखिए अगर हमारा मेटल मान लीजिए इसको हम लोग खींच के क्या पतला पतला करके वायर बनाते हैं। जैसे आपकी एल्युमिनियम है, हाँ ना बोलिए, किसका बना होता है, वो भी तो आपका मेटल है। यानी आपका डक्टाइल मतलब कि इससे प्यारे बच्चों आप लोग वायर भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्यारे बच्चों नॉन मेटल होता है तो भैया हमारा टूट ही जाएगा। तो यह क्या होता है, यह नॉन डक्टाइल होता है। क्या प्यारे बच्चों, नॉन डक्टाइल होता है। लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि प्यारे बच्चों जो हमारा मेटल होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और क्या करेगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, हाँ आपका हीट भी कंडक्ट करेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप लोग लिखते चलिएगा। तो अब कोई पूछेगा सर कैसे, जैसे प्यारे बच्चों जैसे हमारा जो वायर होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई वायर किसका होता है, कापर का होता है या तो क्या होता है एल्युमिनियम का होता है। तो भैया दोनों आप देखते होंगे क्या होता है, मेटल है तो उसमें देखते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी हीट तो फ्लो करती है। अब गलत मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो करती है। आपको पूछेगा हीट कैसे फ्लो करती है। अच्छा आपने कभी भी देखिए आग में अगर आयरन रॉड डालेंगे तो आपने यहाँ पर पकड़े हैं ना, जहाँ पे देखिए यहाँ पर पकड़े तो यहाँ पे भी आपको गर्म होता है, यहाँ तो भैया हार्ड रहता ही रहता है, यहाँ पे भी गर्म आता है। यानी भाई हीट आपकी कंडक्शन के थ्रू आपके क्या हाथ में आ जाती है कि नहीं। तो वही होता है कि भैया आपके जितने भी मेटल होते हैं वह क्या करते हैं, हीट को भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा आप बताइए लकड़ी का अगर एक हिस्सा जल रहा है, लास्ट वाले हिस्से में पकड़ेंगे तो आपको गर्म लगता है, नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वह आपके हीट को नहीं कंडक्ट करते। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बात समझे ना कि भैया वह आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, नॉन मेटल। अभी हम लोग और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए हम लोग फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि जो हमारा मेटल तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इसे हम लोग कहते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लस्टर। लस्टर मतलब कि बेसिकली आप लोग लिख लीजिए शाइन करना। देखते होंगे प्यारे बच्चों मेटल, गोल्ड ही देख लीजिए कितना चमकता है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा लस्टर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं कि यह आपका क्या होगा, नॉन लस्टर। नॉन मेटल देखते लकड़ी कभी आपकी बहुत चमकती है, नहीं चमकती है। तो यानी नॉन क्या होता है, नॉन लस्टर होता है, समझे। तो अभी अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों जो अब देखिए हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हमारी एक्सेप्शन है। क्या है प्यारे बच्चों एक्सेप्शन, मतलब कि कुछ ऐसे मेटल हमारे हैं जो कि भैया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अच्छा आप लोग कभी आयरन की रॉड को हाथ से मोड़ पाएंगे, नहीं मोड़ पाएंगे। यानी प्यारे बच्चों मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो नॉन मेटल होते हैं बताइए क्या होते हैं, ये तो भैया बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। चलिए लिख लीजिए, वीक होते हैं और क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से क्या हो सकते हैं, टूट जाते हैं और लेस स्ट्रांग होते हैं। क्या प्यारे बच्चे होते हैं, लेस स्ट्रांग होते हैं। यह तो भैया हमारे मेटल का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलिए अब हम सिक्स्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मेटल होता है सोनोरस होता है। क्या प्यारे बच्चों होता है बताइए आप लोग,
सोनोरस होता है। कोई पूछेगा सर सोनोरस क्या होता है? मतलब कि प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कोई मेटल उसे थोड़ा सा भी उसे खटखट करेंगे ना, ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो उससे क्या आवाज़ आएगी, यानी प्यारे बच्चों प्रोड्यूस साउंड। यानी प्यारे बच्चों मेटल आपके क्या करते हैं, आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो भैया नॉन मेटल है वह क्या है, वह नॉन सोनोरस है। यानी वह आपके क्या है प्यारे बच्चों, आपका वॉइस नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा मेटल है सोनोरस है, नॉन मेटल है नॉन सोनोरस है। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वह रूम टेम्परेचर, आपको पूछेगा रूम टेम्परेचर मतलब कि जर्नल टेम्परेचर, जैसे इस समय हम लोग रह रहे हैं तो इस टेम्परेचर पर, यानी प्यारे बच्चों रूम टेम्परेचर पर हमारा क्या होता है, मेटल हमेशा सॉलिड होता है। जैसे कि आप लोग देखिए आयरन देखे हैं, लोहा हमेशा सॉलिड में पाया जाता है कि नहीं, बिल्कुल पाया जाता है। आपका गोल्ड भी गोल्ड हुआ सिल्वर हुआ सब क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो प्यार जो रूम टेम्परेचर पर हमारी सारी चीज़ें किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों लेकिन हमारा कुछ इसी में एक्सेप्शन है, उसे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इसका आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि भैया जो हमारे नॉन मेटल हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड गैस तीनों में हो सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों कि आपका रूम टेम्परेचर पर या आपके सॉलिड, यानी तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में रह सकते हैं। यानी प्यार जो कोई नॉन मेटल है आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए प्यार जो हम लोग कुछ इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो पहला हमारा एक्सेप्शन आ जाता है, पहला हमारा मेटल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों आपका सबसे पहला हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों ग्रेफाइट। ठीक है, सॉरी पहले हम मेटल लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा मरकरी आ जाता है। ठीक है, तो मरकरी की प्यार जो आप लोग एक खासियत होती है कि भैया मरकरी रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड में होता है। यानी पर जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि भैया मेटल हमारे ज़्यादातर किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन हमने अब क्या देखा कि जो हमारा मरकरी है वह किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो यही एक्सेप्शन है कि भैया मरकरी हमारा मेटल है लेकिन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, किस में, रूम टेम्परेचर पर। अब दूसरा हमारे और प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि देखिए अब दूसरा हमारा एक्सेप्शन आता है डायमंड और ग्रेफाइट को लेकर। डायमंड और ग्रेफाइट हमारे क्या हैं, वो दोनों ही प्यारे बच्चों बताइए आप लोग क्या हैं, दोनों ही आपके नॉन मेटल हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारा डायमंड होता है आप लोग देखिए बहुत चमकता है। तो हमने देखा था कि हमारे मेटल केवल चमकते हैं, देखिए यहाँ पर लस्टर देखे ना, लेकिन भैया यह क्या हो, डायमंड वायलेट करता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है, यह भी आपके एक्सेप्शन में आते हैं। यह नॉन मेटल होते हुए भी लस्टर भी होते हैं और हीट आप इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। अब कोई पूछे सर ग्रेफाइट, तो जो हमारी पेंसिल होती है तो पेंसिल के लीड में प्यारे बच्चे जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे जिससे हम लोग लिखते हैं लीड होती है वह क्या होती है, वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर उससे देखिए उसमें करंट भी फ्लो होता है और हीट भी फ्लो होती है। ठीक है, अभी करिएगा मत एक्सपेरिमेंट ट्राई कि भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिला के डाल दे तो आपको झटका भी लग सकता है। ठीक है, तो बस यही 2-3 हमारे क्या है एक्सेप्शन है। अभी हम लोग जितने और बचे हुए एक्सेप्शन उसे हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि मरकरी और हमारे डायमंड क्या है, ऐसा एक्सेप्शन है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं मेटल का। चलिए मेटल के एग्जाम्पल तो भैया आप लोगों को बहुत सारे याद होंगे। चलिए पहला बताइए आप लोग। हाँ, जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका और बताइए प्यारे बच्चों। हाँ गोल्ड सिल्वर, और बताइए। हाँ गोल्ड सिल्वर, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, सोडियम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग अपने नॉन मेटल का एग्जांपल लिख लेते हैं। तो नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा आपका, देखिए नॉन मेटल का एग्जांपल प्यारे बच्चों बहुत सारे हैं। जैसे कि पहले हमने ग्रेफाइट हुआ, हमारा डायमंड हुआ और हमारा ब्रोमीन हुआ, हमारा कार्बन हुआ। तो चलिए लिख लीजिए, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारे आपके क्या है, नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। बस प्यार आप लोग नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा तो आप लोग आप लोग मेटल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा तो नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपना लास्ट डिस्कस कर लेते हैं मेटलाइट्स के बारे में। किसके बारे में, मेटलाइट्स के बारे में। तो मेटलाइट्स प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, मेटलाइट्स बस हमारे जो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो भैया जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटलाइट्स। बस कोई पूछते भैया मेटलाइट्स क्या होते हैं, जो
जो सब्सटेंस हमारे मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। इसका आप लोग एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल प्यारे जो बोरान होता है, ठीक है, ये हमारा ब्रोमीन था, ठीक है। बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, हम लोग लिख लेते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब प्यारे बच्चों मेटलाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग देखिए, हमने मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया, मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल के बारे में, उसके बाद मेटलाइट्स के बारे में। मेटलाइट्स क्या होता है, जो हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर उसे क्या कहते हैं, मेटलाइट, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट हो तो पूछिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने मिक्सर के बारे में। तो मिक्सर में बस हमें एक वर्ड में ध्यान रखना है कि जो मिक्सर हमारा बेसिकली, अगर कोई हमारा मैटर है उसमें मोर देन वन सब्सटेंस है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप लोग शुगर और वाटर जब मिलाकर पीते हैं वो भी क्या होता है, वह भी आपका मिक्सर होता है। या तो प्यारे बच्चों, मिक्सर को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इम्प्योर मैटर कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, इसमें क्या होती है, बेसिकली इम्प्योरिटी होती है। देखिए, जो हमारा शुगर और वाटर, इसका इम्प्योर कहने का मतलब कि कई चीज़ें इसमें मिली होती हैं। क्या प्यारे बच्चों, कई चीज़ें मिली होती है, वही क्या होता है, हमारा मिक्सर होता है। तो देखिए, मिक्सर को भैया हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हमने होमोजीनियस और दूसरा प्यारे बच्चों हमने हेट्रोजीनियस मिक्सर डिवाइड किया। क्या प्यारे, पहला हमारा होमोजीनियस, दूसरा हमारा प्यारे बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में। तो हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि भैया कोई ऐसा हमारा सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस हम मिला रहे हैं और पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा है। यानी अगर होमोजीनियस मतलब कि कोई हमारा सब्सटेंस अगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे। अगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर कम्प्लीटली मिक्स हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस। अगर प्यारे बच्चों वही इनकम्प्लीटली मिक्स हुआ, यानी कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए आप लोग कभी आप लोग वाटर लिए हैं, वाटर में शुगर मिला कर हम लोग पीते हैं कि नहीं, बिल्कुल पीते हैं। तो जो प्यारे बच्चों देखते होंगे कभी आप लोग वाटर और शुगर होता बिल्कुल मिल जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल मिल जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों वही बात करें, आपने कभी जब आपने सैंड और वाटर आपने मिलाया हो तो वह क्या होता है, उसमें देखते हैं भैया सैंड अलग रहता है और वाटर हमारा अलग रहता है। तो कुल मिला जुला कर भैया कम्प्लीटली मिक्स हो नहीं पाता है। तो हमने क्या समझा, होमोजीनियस मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, हेट्रोजीनियस मिक्सर मतलब कि इनकम्प्लीटली मिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए हमने मिक्सर के बारे में क्या जाना कि हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसका हमारा बेसिकली दो टाइप है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछिए। प्यारे बच्चों, डिस्कस करने वाले सोल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में और कोलाइड्स के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारा सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात हमें ध्यान रखने की, जो हमारा सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स है, तीनों हमारे मिक्सर हैं। क्या प्यारे बच्चों, ये जो हमारे तीनों है क्या है, ये तीनों हमारे मिक्सर ही हैं, ठीक है। मिक्सर का एक सब पार्ट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने मिक्सर का दो पार्ट पढ़ा था, क्या, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सोल्यूशन होता है यह हमारा होमोजीनियस का ही एक क्या है, एक हमारा सब पार्ट है। और सस्पेंशन और हमारा कोलाइड्स ये क्या है, यह आपके हेट्रोजीनियस के पार्ट हैं। किसके प्यारे बच्चों पार्ट है, हेट्रोजीनियस के। चलिए अब हम वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला तो ये देख लिया कि सोल्यूशन क्या है, हमारा पहला क्या है, यह आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि भैया जो हमारा सोल्यूशन है होमोजीनियस है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो पार्टिकल रहेंगे कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। जैसे हमारा शुगर वाटर को देखें पूरा चीज़ें मिक्स रहती हैं, उसी प्रकार प्यारे बच्चों अपने कोका कोला देखा है, तो कोका कोला में आपका क्या होता है, शुगर होता है, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कई तरीके के मिनरल्स होते हैं, सब क्या होता है, आपस में मिक्स रहते हैं। तो वह हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो वह हमारा प्यार जो सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन होता है इसको भैया देखेंगे कभी आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। आपने कभी माइक्रोस्कोप मान ली भैया ये शुगर वाटर का है, तो ये नहीं कि भैया माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा, भैया देखिए शुगर यहाँ पर, वाटर यहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा पूरा तरीके से मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि भैया ये जो हमारा मिक्सचर होता है सोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि कभी भी इसको आप लोग अलग नहीं कर सकते। अच्छा, शुगर और वाटर मिलाएं कभी अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते।
तो यह बहुत स्टेबल होता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। सोल्यूशन बस हमारे यही 3 प्रॉपर्टी है। पहला कि भैया आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। दूसरा कि हमारा जो सोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और तीसरी बात कि वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि आप लोग माइक्रोस्कोप से भी जल्दी नहीं देख सकते, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल क्या देखा था कि आपका शुगर वाटर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका कोका कोला, जैसे हमारी जो पेप्सी होती है, कोका कोला पेप्सी जितने भी हैं वह सब हमारे क्या हैं, हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। या तो हमारे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं अपने सस्पेंशन के बारे में। तो देखिए जो हमारा सस्पेंशन है, तो यह हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया कि सस्पेंशन तो भैया क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है प्यारे बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि इसके पार्टिकल जो है आपस में बहुत अच्छे से नहीं मिले रहेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल अब देखिए, एग्जांपल का तो समझते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा वाटर है, वाटर में आप लोग मिट्टी मिला दीजिए, देखते हैं कि भैया हमें लगता है कि देखते हैं कि हाँ भैया बहुत गंदा है, तो कुछ कुछ हद तक नहीं दिखता कि मिट्टी इधर है पानी इधर है, लगभग दिखता है कि नहीं। हाँ, तो उस हमारा क्या है, वह हमारा हेट्रोजीनियस है, थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है। जैसे इसका एग्जांपल रख लेते हैं कि मडी वाटर, आप लोग मड वाटर में देखते होंगे कि उसमें होता है, या तो प्यारे बच्चों मिल्क भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। सॉरी, मिल्क का मैग्नीशिया एक ही तरीके का केमिकल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा पेंटिंग वेंटिंग में यूज होता है, ठीक है। किस में यूज होता है, पेंटिंग में यूज होता है। यानी मडी वाटर हुआ, मिल्क का मैग्नीशिया हुआ, हमारा जो आटा ओटा अगर पानी में डालें तो वो भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, वह भी हमारा प्यारे बच्चों सस्पेंशन की कैटेगरी में आता है। इसकी देखिए एक प्रॉपर्टी भी, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों, देखिए क्योंकि प्यारे बच्चों आपने जैसे यहाँ पे देखिए एक चैम्बर ले लिया, सॉरी एक बीकर ले लिया, इसमें वाटर मिला दीजिए और क्या मिट्टी मिला दीजिए, तो आप लोग देखेंगे कुछ समय बाद यह नीचे बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं, बिल्कुल बैठता है। तो यह किस कैटेगरी में आता है, यह भी आपका हेट्रोजीनियस में आता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होता है, यह आपका नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि भैया नीचे कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, बैठ जाता। और तीसरा बात हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें आप लोग टार्च भी बारेंगे ना तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा। यह यानी प्यारे बच्चों लाइट की पाथ इसमें क्या होती है, विजुअल होती है। लाइट इसमें क्या होती है प्यारे बच्चों, विजुअल होती है। यहाँ पर लाइट पाथ लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी लाइट अगर इसमें अथवा बर्न करेंगे तो क्या होगा, विजुअल होगा। अच्छा, इसमें भी हमने नहीं लिखा था, चलिए इसमें भी लिख लेते हैं कि इसमें लाइट की पाथ विजुअल नहीं होती। क्या प्यारे बच्चों, इसमें लाइट नॉट विजुअल, ठीक है, ठीक है, नॉट इसकी पाथ मतलब कैसे हमारे ट्रेस कर रही है उसकी नहीं विजुअल होती है, ठीक है। देखिए अब हमने सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हमने सस्पेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोलाइड्स के बारे में। तो कोलाइड्स भी हमारा क्या है, कोलाइड्स भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों आप लोग को ये समझाना पड़ेगा, जो हमारा कोलाइड्स होता है वह आपके सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। यानी अगर यहाँ पर सोल्यूशन है और यहाँ पर सस्पेंशन है तो इसके बीच में आपका कोलाइड्स लाई करेगा, ठीक है, समझे, हाँ ना बोलिए। बिल्कुल, तो यही हमारा है कि हमारा जो कोलाइड्स होता है क्या होता है, आपका सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। और दूसरा बात कि इसका पाथ हम लोग उतना बढ़िया से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका पाथ हमारा लेस विजुअल होता है, यानी दोनों के बीच का विजुअल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेस पाथ विजुअल, ठीक है, मतलब लाइट का पाथ आपका क्या होगा, लेस विजुअल होगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों की, यह जो हमारा प्यारे बच्चों होता है कि यह तो हमें दिखता है एक्चुअल में क्या, हेट्रोजीनियस, लेकिन कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्या हो जाता है आप लोग का, होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना क्या होता है, यह आपका हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए आप लोग फॉग देखे हैं, बोलिए आप लोग, फॉग हुआ आपका, जो प्यारे बच्चों जो स्मोक होता है, स्मोक भी किस कैटेगरी में आता है, आपका कोलाइड्स में ही आता है। ये सब किसके प्यारे बच्चों एग्जांपल हैं, ये सब आपके कोलाइड्स के एग्जांपल है। तो एक बार मैं फिर से प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए समराइज़ कर देता हूँ कि जो हमने 3 बातें पढ़ी, हमने सोल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, कोलाइड्स पढ़ा। सोल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन और कोलाइड्स हमारे दोनों क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सोल्यूशन को हमने क्या जाने कि भैया ये स्टेबल होता है और इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, आप लोग इसे देख भी नहीं सकते जल्दी। लेकिन वही बात सस्पेंशन करिए, इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड्स को आसानी से नहीं देख सकते।
और प्यारे जो हमने सस्पेंशन का देखा कि भैया हमारा इसका पाथ हमारा क्या होता है, विजुअल होता है, इसमें भी लेस पाथ विजुअल होता है। और इसी में प्यारे बच्चों हम लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और हमें एक हमने पढ़ा था ना, बताइए आप लोग, हाँ क्या पढ़ा था, आप ब्राउनियन मोशन वो भी ये भी देख सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग ये समझ में आया ना, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। चलिए हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में प्यारे तो देखिए बेस्ट एग्जांपल है कि आपने कभी भी अगर जंगल टाइप या आपने कभी भी पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे बीम ऑफ लाइट आती रहती है, ऐसे नहीं ऐसे करके आती रहती है। तो वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, वही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है कि भैया टिंडल इफेक्ट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो लाइट किस तरह स्कैटर होगी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। क्या प्यारे बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। दूसरी बात कि भैया यह हमेशा कोलाइडल में ही होता है, किस में होता है, कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, बस हम दो बात ध्यान रखने की, जो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है वह किस में होता है, वह आपका कोलाइडल में होता है। और ये हमें क्या बताता है कि भैया हमारी लाइट जो है वह स्कैटर हो रही है। ठीक है, मतलब ये बीम ऑफ लाइट आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर यही आपका सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्यारे बच्चों जो हमारा सल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है उसमें डिफरेंस क्या आता है। एक हमारा सल्यूट टर्म आता है, एक हमारा सॉल्वेंट टर्म आता है। तो प्यारे बच्चों सल्यूट बस आपको ध्यान में रखना है, जो भी हमारा सब्सटेंस कम अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। एक लाइन में आप लोग ध्यान रख लीजिए कि जो हमारा लेस अमाउंट में होगा वह हमारा क्या होगा, वह हमारा सल्यूट होगा। सॉल्वेंट मतलब कि जो हमारा मोर अमाउंट में होगा वह हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, वह आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आपने बीकर ले लिया, उसमें आपने वाटर मिला दिया और शुगर मिला दिया। तो ये बताइए प्यारे बच्चों कि आपका आपका सल्यूट क्या है। तो सल्यूट मतलब कि जो कम अमाउंट में है, तो शुगर आपका बेसिकली आपका सल्यूट है। और वाटर क्या है प्यारे बच्चों, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो कुल मिला जुला कर हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि हमारा सल्यूट हमेशा क्या होगा कि जो हमारा कम अमाउंट में उसे हम लोग क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट मतलब कि जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यह हमेशा ट्रू नहीं होता। क्या है प्यारे बच्चों, यह हमेशा ट्रू नहीं होता। जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे भैया किससे नहीं होता। तो हम लोग सल्यूट मतलब उसी को मानते हैं कि जो हमेशा हमेशा मिक्स हो। क्या हो प्यारे बच्चों, जो उसमें मिक्स हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। अब हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की सोल्यूशन के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। क्या प्यारे बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, ऐसा सोल्यूशन प्यारे बच्चों जिसमें हम लोग और मोर क्वांटिटी में सल्यूट को न डाल पाएँ। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई आपको सब्सटेंस दिया है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, चलिए या आपने एक क्या लिया, बीकर ले लिया, आपने इसमें क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला कर आपने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सल्यूट डाल दिया, लेकिन बस उतना ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्यारे बच्चों बेसिकली हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, समझे। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब मैं देखिए सैचुरेटेड दिखाऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड मतलब कि जितना हमारी मोर क्वांटिटी हमने डिजॉल्व किया है, ठीक है, मोर क्वांटिटी डिजॉल्व, ठीक है, आप सल्यूट डिजॉल्व सल्यूट उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। मतलब हमें भैया अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, ये नहीं कि भैया टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं डिजॉल्व होते जा रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या बढ़ते जाएगा, हमारा सल्यूट और ज़्यादा डिजॉल्व होते जाएगा। तो विदाउट लिख लेते, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, यानी प्यार जब बिना हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या है कि प्यारे बच्चों जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें बस बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते प्यारे तो जैसे नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, डिजॉल्व एट रेज टेम्परेचर, मतलब कि हमने भैया टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है
तब भी हम लोग इस पर नहीं डिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा बताइए आप लोग, एट टेम्परेचर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है, अनसैचुरेटेड मतलब कि भैया मोर क्वांटिटी जितना हमने डिजॉल्व कर लिया है बिना हमने टेम्परेचर रेज किए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। और सैचुरेटेड मतलब भैया हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, ठीक है, तब हमारा जिसमें लिमिट आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। कि देखिए हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने काम किया, एक बीकर ले लिया हमने, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो हमने देख रहे हैं कि हम लोग 10 ग्राम शुगर जब ऐड कर रहे हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी शुगर नहीं डिजॉल्व हो रही है, तो यह आपका क्या है, बिना टेम्परेचर रेज किए, तो यह हमारा सैचुरेटेड है। यानी 10 ग्राम आपने चीनी जो डिजॉल्व कर रहे हैं वह हमारी क्या है, वह हमारी प्यारे बच्चों अनसैचुरेटेड है ना, कि हमने टेम्परेचर रेज नहीं किया। अब हमने टेम्परेचर रेज करके 20 ग्राम डिजॉल्व कर लिया, तो वह आपका सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों, वह आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो एक लाइन में आप लोग ध्यान में रख लीजिए, टेम्परेचर बिना टेम्परेचर बढ़ाए अनसैचुरेटेड होगा, और टेम्परेचर बढ़ा कर क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, इसमें भैया मोर क्वांटिटी आप सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, वही अपनी लिमिट हो जाएगी। और इस जो अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा कर। समझ में आया। तो प्यारे तो देखिए अब हम लास्ट पॉइंट अपना डिस्कस कर लेते हैं। एक इसी में टर्म आता है कंसंट्रेशन के बारे में। क्या आता है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन के बारे में। अब कोई पूछेगा सर कंसंट्रेशन क्या होता है, तो बस हमें एक लाइन में ध्यान रखना है कि जिस भी हमारा जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो, क्या प्यारे बच्चों, कि जितना अमाउंट आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कंसंट्रेशन कहेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, यानी प्यारे बच्चों जिस भी सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मान लेते एक आपको बीकर दे दिया, इसमें आप लोग वही शुगर मिला रहे हैं, तो वही क्या होगा, जितना आपका शुगर रहेगा वह क्या होगा, वह आपका कंसंट्रेशन रहेगा। तो हम लोग कंसंट्रेशन का एक हमारे पास फार्मूला है, तो कंसंट्रेशन का हम लोग देखिए फार्मूला आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहला हमारा कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों, कि देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, चलिए कंसंट्रेशन समझ गए कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहे, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हमारा क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आपका मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यही क्या होगा, कंसंट्रेशन परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे आपको कोई दे दिया भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 10 ग्राम दे दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 50 ग्राम दे दिया है। तो आपसे कोई प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि आपका कंसंट्रेशन क्या है, तो बहुत आसान फार्मूला लगाइए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 50 ग्राम है, इनटू 100। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा 20% आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कंसंट्रेशन कितना आ गया, कंसंट्रेशन आपका 20% आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग और सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अभी केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो देखिए आज की वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिकली हमने पढ़ा भैया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। उससे पहले हमने जान लिया भी हमारा सॉल्यूट क्या होता है, कि जो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जो हमारा मोर अमाउंट में होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यह बात हमेशा हमारी ट्रू नहीं रहेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि जो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में हो, मैंने उल्टा बोल दिया। अनसैचुरेटेड मतलब कि बिना टेम्परेचर रेज के जितना हमने सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा के जितना आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। हाँ ना बोले, बिल्कुल। उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, कि भैया जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। तो बस बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, दोनों में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बात कॉमन है कि दोनों में आपका न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला फिजिकल चेंज का पहली खासियत हम लोग देख लेते हैं, कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है यह आपका टेम्पररी चेंज होता है। यानी प्यारे बच्चों कि भैया एक बार चेंज हो गया तो वह आप लोग दोबारा उस चेंज को रिकवर कर सकते हैं। यानी भैया कि यह आपका क्या होता है,
टेम्पररी चेंज होता है, लेकिन आपका केमिकल चेंज क्या होता है, यह आपका परमानेंट होता है कि यानी एक बार चेंज हो गया तो दोबारा हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये आपका क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, आपने एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, उसको आपने मेल्ट कर दिया तो आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। फिर आप लोग क्या काम कर सकते हो, वाटर से आइस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा फिजिकल चेंज हो गया, यानी आपने वह स्टेट या वह चेंज हमेशा दोबारा रिवर्स कर ली है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हमारा केमिकल चेंज होता है इसमें हमारा रिवर्स नहीं होता। आपने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, इसे आपने जला दिया, तो यह क्या हो गया, ऐश बन गई कि नहीं, राख बन गई। तो क्या आप राख से पेपर ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यह हमारा किस कैटेगरी में आएगा, यह हमारा केमिकल चेंज में आएगा। तो एक वर्ड में आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है टेम्पररी चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। दूसरी बात हमें प्यारे बच्चों क्या ध्यान में रखनी है कि आपका जो फिजिकल चेंज होता है यह रिवर्सिबल होता है, यानी प्यारे बच्चों कि घुमा फिरा के आप लोग उसी चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यानी रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन प्यारे बच्चों आपका केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी भैया आप लोग घुमा फिरा के वह बात हमेशा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे भैया आप लोग आइस से क्या आप लोग कागज़ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यह आपका क्या चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। लेकिन हमने देखा भैया वाटर से हम लोग आइस भी बना सकते हैं, आइस से वाटर भी बना सकते हैं, तो यह आपका फिजिकल चेंज होगा। तो दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इस काम करने फिजिकल चेंज में आपको लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी मतलब बहुत कम एनर्जी चाहिए कि भैया ऐसा काम करना, यानी कि भैया लेस एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे भैया मोर एनर्जी रिक्वायर होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, मोर एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसे यहाँ पे जब हम लोग कागज़ को जला रहे हैं तो कितना बहुत ज़्यादा हीट चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। लेकिन हम लोग इसको क्या करें भैया, आपका एटमॉस्फेयर में ही रख दे रहे हैं आइस क्यूब को, तो आपको आसानी से मेल्ट हो जा रही है। अपने हाथ में ही रख दें तो तुरंत मेल्ट हो जा रहा है। तो यानी भैया यहाँ पर क्या है, फिजिकल चेंज में लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पास के बारे में प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर प्यारे बच्चों जब हमारा इसमें होता है तो मास में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी मास हमारा सेम रहता है, मास रिमेन सेम। क्या होता है प्यारे बच्चों, मास रिमेन सेम रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों केमिकल चेंज में क्या होता है, मास हमारा या तो बढ़ सकता है या तो घट भी सकता है, ठीक, मतलब हमारा बदल सकता है, मास हमारा चेंज हो सकता है। तो कुल मिला जुला कर यही चार हमें खासियत ध्यान रखने की। फिजिकल चेंज क्या होता है कि टेम्पररी चेंज होता है, रिवर्सिबल होता है, लेस एनर्जी रिक्वायर होती है और मास भी आपका सेम रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों भाई केमिकल इसका जस्ट उल्टा आता है, इसमें भैया परमानेंट चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल रहता है और क्या होता है, मास से आपका चेंज हो जाता है। तो चलिए केमिकल चेंज का एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। आपने देखा कि आम कभी पक जाता है, राइप ऑफ मैंगो भी किस कैटेगरी में आता है, आपका केमिकल चेंज में आता है। चलिए आप लोग कुछ और सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आपका कभी आयरन देखे हैं तो वह भी किस कैटेगरी में आएगा, आपका केमिकल चेंज में आएगा। और प्यारे बच्चों फिजिकल चेंज का बताइए क्या होगा, बहुत आसान है। फिजिकल चेंज में आपका प्यारे बच्चों हम लोग वही वाटर का आइस बनना, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, ये सब हमारा फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है। तो एक हमारा प्यारे बच्चों एक और टॉपिक बचा था, हमारा सॉल्युबिलिटी बची थी। क्या बची थी प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। देखिए बहुत आसान है, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि जो आपका सॉल्यूट है कितना डिजॉल्व हो रहा है। क्या प्यारे बच्चों, कि जो आपका सॉल्यूट है कितना डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम हमारा, मैक्सिमम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी प्यारे बच्चों हमारा कोई सोल्यूशन दिया है, कितना उसमें हमारा बेसिकली सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, किस कैटेगरी में आएगा, सॉल्युबिलिटी। सॉरी उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे सॉल्युबिलिटी कहेंगे, लिख लेते हैं इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब कोई पूछेगा सर हमने कंसंट्रेशन भी पढ़ा था, तो प्यारे जो कंसंट्रेशन में देखा था कि कितना अमाउंट हमारा डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा भैया डिजॉल्व हो सकता है। जैसे एक हमने बीकर ले लिया, इसमें हम लोग जान रहे हैं हमारा 10 ग्राम अगर वाटर है तो इसमें हम लोग मान लो 6 ग्राम ही क्या डिजॉल्व कर सकते, शुगर डिजॉल्व कर सकते, 7 ग्राम डिजॉल्व कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, सॉल्युबिलिटी निकल जाता है। समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो प्यारे बच्चों हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सर के बारे में। तो अब हमने प्यारे बच्चों कई तरीके के मिक्सर देख लिए, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और कोलाइडल सस्पेंशन। अब हमें बात भैया फटक रही है कि हम लोग भैया अपने मिक्सर को सेपरेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कभी हमें अगर ज़रूरत पड़ गई, तो देखिए हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सर के कई मेथड हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। तो इसके हम लोग कुछ मेजर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं केवल लिखूंगा तो आप लोग बस ध्यान से देखिएगा।
तो पहला हमारा मेथड है प्यारे बच्चों सब्लिमेशन मेथड। क्या है बताइए आप लोग? सब्लिमेशन। तो मैंने क्या बताया था? सब्लिमेशन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो बस अगर कोई भी ऐसा हमारा मिक्सचर है जिसमें हम लोग जान गए कि भैया वह क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस होगा, तो उसे हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? उसे हम लोग सब्लिमेशन से करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कपूर देखा है, तो कपूर भैया देखते होंगे सॉलिड में इसको बर्न किया तुरंत क्या होता है? गैस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर लेंगे कोई हमारा मिक्सचर है। और पहला तो भैया सब्लिमेशन से। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा प्यारे बच्चों आप लोग मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैग्नेट का। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा कोई कूड़ा है, तो इसमें हमने कुछ देख लिया भैया हमारी आयरन पीस है, तो एक काम करिए भैया मैग्नेट ला के यहाँ से निकाल लीजिए। तो यह भी कौन सा प्रोसेस होगा? यह भी आपका मैग्नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? मिक्सर को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपने फ़िल्टर कर लीजिए, यानी फिल्टरेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने कभी देखा है कि आपने जो चाय बनाते हैं तो उसमें हमारी जो चाय पत्ती तो कैसे छानते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा रहता है ना इक्विपमेंट, तो हम उससे कर लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारा कोई मिक्सर है तो उसको हम लोग फिल्टरेशन के भी थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। या तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए? इवापोरेशन कर लीजिए। अब कोई पूछ इवापोरेशन कैसे? इवापोरेशन क्या होता है कि हमारा कोई है आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, यानी कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है मिक्सर है, उसको हम इवापोरेशन से भी कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों या तो भैया आप एक काम करिए कि आप लोग एक काम करिए सेंट्रीफ्यूगेशन से कर लीजिए। क्या प्यारे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन से यह क्या होता है? अगर प्यारे बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग घर में अगर दही बनती है तो वहाँ नहीं देखते हैं कि खूब तेज़ी से ऐसे किया जाता है ताकि उसमें घी हमारा ऊपर आ जाता है। तो यानी उसमें यह कौन सा मेथड होता है? यानी भैया फास्ट मूविंग, यानी कोई भी मिक्सचर को हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट सब्सटेंस होना। जैसे घी हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो जिससे का हमारा ऊपर आ जाता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो देखिए या तो प्यारे बच्चों आप लोग एक हमारा मेथड आता है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें प्यारे बच्चों कुछ होता नहीं है। इसमें प्यारे बच्चों हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसकी अलग अलग मिलने की क्षमता होती है। यानी मतलब कोई भी आपका ये मान लीजिए सब्सटेंस है, इसमें हम लोग जानते भैया कोई अलग मिल सकता है, कोई अलग, तो उसको हम लोग उस नज़रिए से डिफरेंट कर सकते हैं। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सब हमारा आगे आएगा, लेकिन यह हमारा सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यह हमारा इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जा सकता है। या तो प्यारे बच्चों आपने डिस्टिलेशन से कर लीजिए। नहीं देखते होंगे कई धारे लगे रहते हैं, बस हमें मेथड याद रखना है कि हम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। इसी में एक हमारा प्यारे बच्चों आ जाता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि मतलब कई सारे चैम्बर लगा लगा के आप लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस करिए। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। यही प्यारे बच्चों हमारे 6-7 मेथड है। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। अगर हमें मिक्सर हमें सेपरेट करना, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? या तो आप लोग सब्लिमेशन कर लीजिए, या तो मैग्नेट का भैया यूज़ करके कर लीजिए, या तो प्यारे फिल्ट्रेशन कर लीजिए, या तो इवापोरेशन कर लीजिए, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब वही कि कोई भी चीज़ आप लोग फास्ट मूव करके अगर सेपरेट कर रहे हैं तो वह किस कैटेगरी में आएगी? सेंट्रीफ्यूगेशन कैटेगरी में आएगी। या तो प्यारे आप लोग क्रोमेटोग्राफी वाला यूज़ कर लीजिए कि हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? डिफरेंट डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली। उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लीजिए, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लीजिए। तो कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों यही आपका चैप्टर था। अगर आप लोग कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।